सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीराम उवाच जातास्तेव जगति जन्तवः साधु जीविता ये पुनर्नेह जायन्ते शेषा जठरगर्दभा भारो अविवेकिनः शास्त्रम् भारो ज्ञानं चरागिणः अशान्तस्य मनोभारो भारो अनात्मविदो वपुः रूपमायो मनोबुद्धि अहङ्कारस्तथेहितम् भारो भारधरस्येव सर्वं दुःखाय दुर्धिय अविश्रान्तमनः पूर्णम् आपदां परमास्पदम् नीडं रोहविहङ्गानाम् आयुरायासनं दृढम् प्रत्यहं खेदमुत्सृज्य शनैरनलमनारतम् आखुनेव जरस्वभ्रम् कालेन विनिहन्यते। तो विचार चल रहा था कि इस संसार में वास्तव में जीवन किसका उचित है, तो उसके लिए करके आए थे प्राप्यम संप्राप्यते येन।
भूयो येन न सोच्यते। जीवन का जो प्राप्तव्य है का उसको जिसने प्राप्त कर लिया अर्थात जान लिया, और जब उस रहस्य को जब जान लिया तो भूयो येन न सोच्यते, तो कहा फिर वो संसार के बारे में क्यों सोचेगा। वही भगवान ने गीता में भी दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक अर्जुन को भी वही उपदेश दिया, गता सून अगता सूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता, कि जो पंडित है, जो विचारशील व्यक्ति है, गत असून नहीं, जिनके प्राण चले गए अर्थात जो मर गए का वो उनके बारे में भी नहीं शोक करता, और जो अभी जीवित हैं उनके बारे में भी वो चिंता नहीं करता। अब क्यों, तो फिर उसी की व्याख्या पूरी भगवत गीता। इतना जो सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को समझाने के लिए फिर पूरी भगवत गीता। तो उसी तरह से यहाँ भी कहते हैं कि भूयो येन न सोच्यते। तो जब वो बोध हो गया, उस तत्व का जब ज्ञान हो गया, या सीधे सीधे कहें स्वयं की नित्यता का, स्वयं की व्यापकता का जब बोध हो गया, तो क्या फिर इस क्षणिक क्षणभंगुर वस्तुओं के बारे में शोक करेंगे क्या। तो इन वस्तुओं को लेकर के जो भी सोच, शोक, सुख, दुख आदि जितना कुछ भी है, वो कब तक है, जब तक इन पदार्थों में हमारी सत्यत्व बुद्धि है। जब तक इन पदार्थों को कहीं न कहीं हमने सत्य मान रखा है, तो तब तक वही इनके बारे में सोचेंगे। और जब प्राप्यम संप्राप्यते येन, वो जो प्राप्त भी, जो स्व का बोध, आत्मा का बोध, जब उसको एक बार प्राप्त हो गया, तो क्या फिर वो किसके लिए सोचेगा, फिर तो इसके लिए। तो फिर उसके जीवन की स्थिति तो पराया निवृत्ते स्थानम, वो तो इन सब उससे निवृत्त हो गया, इन सब से वो ऊपर उठ गया। और तो कहा उसी का जीवन वास्तव में अजीवन है। और बाकी रही बात दूसरी, कहा कि वे जीवन की अगर बात करें तो कहा वे वृक्ष भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं, सब अपना अपना जीवन का फल भोग पूरा कर रहे हैं। तो वास्तव में जीवन जीना किसका है, तो उसके लिए कह के आए थे मनो यस्य मननेन, जो इस मन के द्वारा जीवन में क्या सही और क्या गलत, जो उसका मनन करता है, जो उसका चिंतन करता है, वही वास्तव में जीवन है। बाकी तो आगे बाकी के जीवन का तो कोई मूल्य है ही नहीं। तो कैसे, तो उसी को कल थोड़ी चर्चा करके आए। कहते हैं जातास्त एव जगते जंतव साधु जीविता है। तो अब इस संसार में जो भी प्राणी आया, भाई जीवन तो जीना ही पड़ेगा, जितना भी प्रारब्ध हो। तो और इस संसार में हम भी कहते हैं ना कि हमारा जीवन बड़ा बढ़िया है, कई लोग बोलते हैं कि नहीं, या हम भी कहते हैं उसका जीवन तो बड़ा अच्छा है। लेकिन वो सब किसको लेकर के हमने, भौतिक सुख सुविधाएं जो भी हैं उसको लेकर के, या जीवन में कभी शरीर में कोई रोग नहीं आया और नहीं आया तो हम क्या कहते हैं, भाई हमारा जीवन तो बढ़िया है। तो कहते हैं नहीं, वो नहीं, क्योंकि तो जातास्त एव जगति, तो संसार में अपने अपने उस प्रारब्ध के अनुसार तो जीने को तो सब जीते ही हैं। अब सामान्य जीवन की बात करें तो किसी का जीवन प्रशंसनीय है, किसी को तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया तब भी प्रशंसा मिलती है कि नहीं। और बहुत से लोगों को बहुत कुछ जीवन में अच्छा किया लेकिन फिर भी वो प्रशंसा आदि और नहीं मिलती। तो वही यहाँ कह रहे हैं कि वही जातास्त एव जगति, तो इस संसार में जो भी आया तो वो
प्रारब्ध के अनुसार जीना तो उसको पड़ेगा ही। लेकिन सही जीवन किसका है? मनो यस्य मननेन, जिसका मन निरंतर इस चिंतन में लगा हुआ है। या दूसरे शब्दों में कहें तो सत्य और असत्य, इन दोनों को अलग करने में, सत्य क्या है असत्य क्या है वो हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी चिंतन किसका है? कहीं न कहीं असत्य का ही है कि नहीं? तो इसलिए तो अब मन को जो सामर्थ्य है चिंतन की, मन की जो सामर्थ्य विचार की है, तो उसमें हमने मन को कितना लगाया? तो वही कहते हैं कि वे वास्तविक जीवन उसी का सुखी है तो जो सत्य और असत्य इसका चिंतन करके सत्य और असत्य दोनों को अलग करने की जिसकी प्रवृत्ति है। क्यों? जानते तो सभी हैं, जिसने शास्त्रों को नहीं पढ़ा नहीं सुना उसको भी सत्य और असत्य का पता है कि नहीं? जीवन सिखाई देता है। लेकिन इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य बहुत कम लोगों में, और जिसने अपने जीवन में इस सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया, दोनों को अलग करने के सामर्थ्य जिसने प्राप्त कर ली, तो वो फिर इन असत वस्तुओं से अपने आप अलग हो जाएगा। फिर इन असत वस्तुओं की ओर उसकी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो इसलिए कहते हैं कि भाई फिर तो अब उस मनन का फल क्या होगा? का धीरे धीरे वो इन असत वस्तुओं से अपने को अलग करता चला जाएगा। यूँ कह लें, या जब सत्य और असत्य इन दोनों को अलग करने की सामर्थ्य हमारे जीवन में आ गई, तो हमारा मन अपने आप उस सत्य के साथ जुड़ेगा, और उसका फल कहते हैं न पुनः इह जायन्ते का, फिर उसका फल क्या है? फिर दोबारा इस संसार में उसको आना नहीं पड़ेगा। जब ये दोनों के पृथक्करण की शक्ति हमारे अंदर आ गई, वो तो है, लेकिन अभी अलग करने की ताकत नहीं है। और जिस दिन वो सामर्थ्य हमारे अंदर आ गई, तो फिर अंतिम क्षण में जीवन के भी फिर वही सत्य की निष्ठा बनी रहेगी कि नहीं? वो सत्य के साथ मन का जुड़ाव रहेगा, और यम यम वापस स्मरण भावम, तो उस आधार पर जब वो सत्य का ध्यान या वो चिंतन रहा, तो फिर दोबारा इस संसार में आना पड़ेगा क्या? तो इसलिए कहते हैं ये पुनर्न इह जायन्ते। तो वास्तविक जीवन उन्हीं का है जो फिर दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेते। और बाकी तो शेषा जठर गर्दभा, कहते हैं बाकी तो फिर वो गधे की तरह अब बोझा उठाते रहते हैं। तो जन्म से लेकर के मृत्यु के क्षण तक वो इस संसार की चिंताओं का बोझा ही ढोते रहे, और जीवन का अंतिम क्षण नज़दीक आ गया पता है, लेकिन फिर भी ये संसार की चिंताओं का बोझा छूटा क्या? तो कहते हैं वो भार ही तो ढो रहे। तो इसलिए जिसने चिंतन के द्वारा, जिसने विचार के द्वारा वो जो तत्व, उस तत्व को जानने का जिसने प्रयास किया, तो कहते हैं वास्तविक जीवन तो उसी का है। बाकी तो सब बोझा ढो रहे हैं। या आजकल सब बोलते हैं कैरियर कैरियर, तो कैरियर का अर्थ भी क्या है? बोझा ढोना। जो बोझा ढोने का जो साधन है उसको ही तो कैरियर बोलते हैं। और अगर देखें तो वो जो भी कैरियर की बात करते हैं तो उसका अर्थ भी वही है कि फिर वही संसार का भाई कैरियर बना ले, भाई कि हो जाए, फिर उस बोझे को ढोएंगे। गुरुदेव, आपको है ना सब कॉर्पोरेट्स में और वहाँ पे भी आपको आपका सत्संग की वाणी सुनानी चाहिए। हम सबको बहुत फर्क पड़ेगा क्योंकि आजकल उन लोगों को बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए वहाँ कहते हैं कि भाई तो अब ये जीवन भार किसके लिए है?
कई कहेंगे भाई तुम तो ऐसे बोलते हो कि ये जीवन भार है, तो हम तो बड़ी मौज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो अगर सीधे सीधे कहें किसी को कि भाई तुम्हारा जीवन तो गधे जैसा है तो गुस्सा होगा कि हमको, क्योंकि हमने तो इसी को जीवन का बहुत, और जितना हमारे जीवन में सुख सुविधाएं हैं, जितना वैभव है, हमने तो क्या समझ लिया कि हम तो दूसरे से श्रेष्ठ हैं। अगर उसको कह दें कि भाई ये तुम्हारा जीवन तो ऐसा, तो वो तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जीवन भारत स्वरूप क्यों है। जो ज्ञानी है उसके लिए भी वैसे तो भारत स्वरूप है, कि जो ज्ञानी है उसके लिए ये संसार की वृत्तियां भारत स्वरूप हैं, और जो अज्ञानी है का उसके लिए ज्ञान भारत स्वरूप है। तो इसलिए वहाँ कहते हैं भारो अविवेकिनः शास्त्रम। आजकल किसी को आप कहो कि भाई तुम ये पढ़ो वो पढ़ो, तो उनको वो भी एक भार लगता है कि नहीं। बाकी चीज़ें सामान्य लगती हैं, लेकिन शास्त्र आदि का चिंतन करना, शास्त्र आदि का विचार करना भार लगता है। यहाँ भी देखो प्रत्यक्ष ही है। तो जो सत्संग जो है उसमें कितने लोग आते हैं, और अगर यहीं कोई संसार की वृत्ति हो तो ये हॉल भर जाता है कि नहीं। तो वो जो कुछ भी है ना, वो जो कुछ भी है सांसारिक जो भी है, तो अब ये जो शास्त्र की चर्चा है, इसकी चर्चा अगर इसकी बात करें तो सबके पास एक ही जगह क्या करें, हमारे पास समय ही नहीं है। सबके पास एक ही जवाब है कि हमको समय ही नहीं मिलता। तो अब समय मिला भी तो इसको तो उन्होंने भारत स्वरूप समझा। तो इसलिए कहते हैं अविवेकिनः शास्त्रम भारम। जो अविवेकी है अर्थात जिसके जीवन में विवेक नहीं है, अविवेककार जो जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझना ही नहीं चाहता कि जीवन वास्तव में क्या है, जो इसको जानना ही नहीं चाहता, उसको ये शास्त्र भारत स्वरूप लगेंगे। और भारो ज्ञानम च रागिण, और जिनके जीवन में संसार का राग, जिसने इस संसार के पदार्थों को ही जीवन का सत्य माना, कहते हैं उसके लिए ये ज्ञान की बात है, भारत स्वरूप। तो इसलिए जो रागी हैं उनके लिए ये ज्ञान भार है, और जो विचार से रहित हैं तो उसके लिए जो शास्त्रों का चिंतन है वो भारत स्वरूप है। और अशांतस्य मनोभार, तो जो जिसके जीवन में अशांति है उसको ये मन की वृत्तियाँ भी भारत स्वरूप लगती हैं कि नहीं। जो मन की वृत्तियाँ वो भारत स्वरूप हैं। और भारो अनात्म विदो वपु, और जिसने आत्मा को नहीं जाना, अनात्म विद, आत्मा को जानने का जिसने प्रयास नहीं किया, कहते हैं उसके लिए तो ये शरीर भी भारत स्वरूप है कि नहीं। क्योंकि जब तक शरीर चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन एक अवस्था के बाद भार लगने लगा, ये शरीर भार लगने लगा कि नहीं। क्यों? जो संसार की जो भी आकांक्षाएं जो भी हैं वो अब पूरी नहीं हो सकती, तो अब अज्ञानी को ये शरीर भी क्या लगने लगा, भारत स्वरूप लगने लगा। और जब भार है, कहते हैं ना भाई उसके मन पर तो बड़ा बोझा है, कई बार हम कहते हैं ना, तो किसको लेकर के बोझा, वो संसार की चिंताओं का बोझा। लेकिन वो बोझा कहीं दिखता तो है नहीं है? लेकिन फिर भी है कि नहीं। या उसी तरह से जो भी हमारी संसार की वृत्तियाँ जो कुछ भी हैं, हमारे अपने मन की जो एक सीमा है वहाँ तक तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा हो तो जो आपका डेली रूटीन है, जो कुछ भी करते हैं, कभी उससे ज़्यादा काम सामने आ गया तो भार लगता है कि नहीं।
हैं? तो इसलिए कहते हैं कि जहाँ भी वो भार है तो वो भार क्या देगा? दुख देगा। हैं? तो अब जीवन में हमको क्या बनना है? तो भार ढोने वाला गधा बनना है या वो तो हमको विचार करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं भारो अनात्मविदो वपुहु। तो जो अज्ञानी है उसके लिए तो ये शरीर भी भार स्वरूप है। क्यों? ये सब दुख देने वाले। जो अज्ञानी है तो वो तो इस शरीर से भी दुखी है कि नहीं? या अगर देखें संसार में कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने शरीर को लेके संतुष्ट हो? कोई भी, हर एक के जीवन में कोई न कोई और कुछ न कुछ जो है तो अपने शरीर को लेकर के कहीं न कहीं एक असंतोष है कि नहीं? और जब वो असंतोष है तो ये शरीर भी क्या हो गया? ये भार रूप। और जो विचारशील है, जो ज्ञानी है, तो जब उसने इस शरीर को आत्मज्ञान का जब माध्यम माना, क्यों? शरीर तो है, तो शरीर जब तक, तो अब ये शरीर को माध्यम किसका हमने बनाया? आत्मज्ञान का, स्वस्वरूप बोध का माध्यम इसको बनाया या संसार के भोग का माध्यम? तो जब तक ये शरीर इस संसार के भोग का माध्यम है तो तब तक ये भारत स्वरूप है। और अगर इसी शरीर को अगर हमने आत्मज्ञान का माध्यम बना लिया तो, और फिर कोई भी, ये तो एक केवल माध्यम है, साधन है। और साधन कोई भी है तो वो कभी भारत स्वरूप लगता है क्या? नहीं, जब रुचि अपने उसमें हो तो नहीं। कोई भी साधन है, आपको यहाँ से बेंगलोर जाना हो तो वो जो साधन है जाने के, तो उस साधनों में कोई भारत स्वरूप लगा क्या? आपने, आपकी जितनी भी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से ज़्यादा का अगर साधन है तो वो भारत स्वरूप लगा। आपकी सामर्थ्य ट्रेन से जाने की है तो जो फ्लाइट है वो भारत स्वरूप है या जो भी है। लेकिन जब एक बार आपने वो जो भी साधन है, जब उसको आपने स्वीकार कर लिया अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए, अब वो साधन भार लगा क्या? उससे पहले तक हो सकता है, लेकिन जब उसका चुनाव हमने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए जब किया तो अब वो क्या बन गया? अब वो भार है या हमारी प्रसन्नता का कारण? तो हमारी अब प्रसन्नता का कारण। तो उसी तरह से कहते हैं जो अविवेकी हैं उनके लिए तो संसार में सब भारत स्वरूप है, और जो विचारशील व्यक्ति है जिसने संसार के पदार्थों को आत्मज्ञान तक, स्वस्वरूप बोध तक पहुंचने का जब साधन मान लिया तो फिर उसके लिए ये भारत स्वरूप तो ब्रह्म मंदिरम, हाँ, यही माध्यम है पहुंचने। हाँ, तो माध्यम तो वही है, लेकिन अब हमने माध्यम क्या बनाया है तो वो हमारे ऊपर है। तो इसलिए कहते हैं इसी तरह से का इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सब भारत स्वरूप है। क्यों? कि सभी दुख देने वाली हैं। तो इसलिए कहते हैं रूपम आयु मनो बुद्धि अहंकार तथे हितम का। इसी तरह से जो रूप है वो भी भारत स्वरूप, क्योंकि रूप भी कब तक रहेगा? तो इसलिए भर्तहरि ने स्पष्ट किया सर्वं वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम का। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमको भय से मुक्त कर सके। संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो हमको भय मुक्त कर सके। तो अब भय मुक्त हम कब होंगे? तो उसके लिए भगवान ने गीता में 27 साधन बताए। तो वो 27 चीज़ें अगर हमारे जीवन में हैं, 16वें अध्याय में अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थित रखे, तो 27 वहाँ जीवन में जो अभयता है, निर्भयता है,
उस निर्भयता तक पहुँचने के वहाँ 27 साधनों की वहाँ चर्चा की। तो इसलिए कहते हैं कि संसार में तो सब वस्तुएं भय से युक्त हैं। तो इसलिए रूपम कहते हैं, रूप में रूप का भी भय, कि जो रूप है उस रूप के साथ भी भय है कि नहीं, बदल रहा है। नहीं, अब उसको ठीक है, हम बनाए रखने के लिए वो जितने भी आजकल के सौंदर्य प्रसाधन के साधन हैं तो उनसे द्वारा भी, या आजकल तो वो है ना ब्यूटी पार्लर वाले होते हैं, वो जो भी उनकी टेक्निक है उसके द्वारा इतना वो कर देते हैं कि आप पहचान नहीं सकते। प्लास्टिक सर्जरी। लेकिन वो भी कितने दिन, वो जो मेकअप वगैरह करके आपके पूरा रूप को ही बदल दिया, लेकिन वो भी कितने दिन चला, हफ्ता 10 दिन। तो वहाँ भी तो भय है कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं रूपम आयु। तो उसी तरह से जो आयुष्य है उसका तो पहले कह के आए, कहा उसमें भी है। और मनोबुद्धि अहंकार, मन बुद्धि और अहंकार, तो ये सब कैसे हैं, कहते हैं ये सब भारत स्वरूप ही हैं। लेकिन ये अविवेकी। हाँ, क्यों अगर विचार करके देखें तो मन भी हमको भारत स्वरूप लगता है कि नहीं, और जो बुद्धि है नहीं काम करती तो उस समय उसका हो जाए। और उसी तरह से अहंकार, काम किया हाँ वो जो भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इन संसार के पदार्थों को जो हमने अपने जीवन का आधार मान रखा है, तो वस्तुतः अगर देखें तो ये सब क्या हैं, कहते जीवन में भारत स्वरूप ही है। और तो कहते हैं कि भाई अब जो भार ढोने वाला है, भारो भार धरस्येव दुखाय, कहते हैं कि उस भार को जो वहन करने वाला है वो उसके लिए सुख का कारण है कि दुख का कारण है, दुख का कारण ही है। अब चाहे वो भार थोड़ा हो या ज़्यादा हो, कहीं भी आपको जाना है तो वज़न अगर ज़्यादा हो जाए तो आपकी लिमिट के अंदर है तो ठीक है भाई, हाँ इतना हम उठा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो तो या वो भी, तो वहाँ भी अपेक्षा क्या होती है कि भाई एकदम हाथ खाली रहे, भाई उठाना ना पड़े। तो कहते हैं कि वो जितना भी भार है, वो भार हमारे जीवन में सुख का हेतु है कि दुख का हेतु है, हमारे दुख का हेतु है। तो इसी तरह से जिसने संसार के पदार्थों को ही सत्य मान के रखा है, तो फिर उसका जो जीवन, जो पहले कह के आए कि जठर गर्दभा, हो तो सब इस भार को ढोने वाले गधे की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। जीवन की वास्तविकता क्या है उसका तो उन्होंने कभी विचार किया ही नहीं। ठीक है, उसको लेकर के फिर अहंकार भी पाला कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं दूसरे से अच्छा हूँ, दूसरे से। लेकिन वस्तुतः अगर देखें तो का वो उस अहंकार का भी तो बोझा ढो रहे हैं कि नहीं। दूसरे को लेकर के अपने को श्रेष्ठ माने तो वो भी तो बोझा ही है, क्योंकि जो अहंकार हमने बांध रखा है, अब उस अहंकार के अनुसार अगर सामने से हमको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो दुख हुआ। या कहीं आप गए किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, तो अब सबका वो है कि नहीं, अब दूसरा क्या मानता है क्या नहीं मानता, लेकिन वहाँ भी हम अपने अहंकार के बोझे में दबे हुए हैं कि नहीं। वे सामने वाला जिससे हमारी जो भी एक्सपेक्टेशंस है, तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है उसका तो बोझा है कि नहीं, क्लियर हो जाए। लेकिन ये अहंकार के भाव को मतलब तो वो बोझा है कि नहीं। अब सामने वाले ने जो हमारी मान्यता, क्यों वास्तव में अगर देखें तो हम अपनी ही मान्यताओं के बोझे तले दबे हुए,
कहीं भी हम गए किसी फंक्शन में, जो कुछ भी है वहाँ की जो भी स्थिति है, तो उस हिसाब से हम अपनी एक कल्पना पहले करते हैं कि नहीं। जो भी हमने स्वयं की हमने एक कल्पना की, अब हमारी उस कल्पना के अनुसार सामने से रिस्पॉन्स मिला तो हम बड़े खुश हो गए, और हमारी उस कल्पना के हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिला तो दुखी। तो अब कारण क्या है वहाँ? हमारा ही कारण तो कुछ नहीं है। तो अब वो जो बोझा हमने पहले ही अपने ऊपर लाद के रखा है, अहंकार का बोझा कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो उसी ने तो हमको दुखी किया। तो वही यहाँ कहते हैं, तो इसी तरह से तो हुआ ना, तो इसलिए अहंकार। और अब अहंकार की अगर बात करें तो संसार में हम दूसरे को तो कहते हैं उसको बड़ा अहंकार है, कोई बहुत है, लेकिन हम अपने को अहंकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए फिर उसकी पहचान क्या? तो उसके लिए हमारे ऋषियों ने कहा, गुण मम इदम जानातु जनः पूजाम करो तुम्हें इति अहंकारिणाम इहा न तो तन्मुक्त चेतसाम। कहते हैं अहंकार की अगर करनी है तो वहाँ ये देखो उसका पहचान क्या है, गुण मम इदम जानातु, लोग मेरे गुण को जाने। लोग है तो मेरी विशेषता को जाने। और अगर सामने वाले को कोई रुचि नहीं है तो हम बार बार कुरेद कुरेद के उसको सुनाते हैं कि नहीं? तो हम बार बार उसको कुरेद के और सुनाते हैं कि भाई हमने ऐसा किया, हमने ये किया, हमने वो किया, जो कुछ भी। तो वहाँ अगर देखें हम अपने अंतर मन को टटोल के देखें तो वहाँ वही वृत्ति है कि नहीं, कि लोग मेरी उस विशेषता को जाने। और क्यों जाने? जनः पूजाम करो तुम्हें, मेरी पूजा तो लोग मेरी पूजा करें, मेरी प्रशंसा करें। तो कहते जहाँ ये दो वृत्तियां हैं तो अहंकार है। अगर ये दो वृत्तियां जीवन में हैं तो अहंकार है। और जिसके जीवन में अहंकार नहीं, उसको इन वृत्तियों से कुछ लेना देना नहीं। भाई आपने अपना कर्तव्य किया, अपना कर्म किया, अब सामने वाला माने या न माने उससे क्या फर्क पड़े। लेकिन विडम्बना यही है कि हम लोग भाई सामने वाले को समझना चाहिए कि मैं ये करता हूँ, मैं करता, हम उसी में पूरा जीवन हमारा, तो वो अहंकार भी तो फिर भार रूप हो गया कि नहीं। और उसी तरह से जब कोई वस्तु याद करनी हो, करनी या निर्णय करना है, अब हमसे पहले दूसरे ने वो निर्णय कर लिया तो पूछा नहीं, तो हमको भी अपनी बुद्धि भार रूप वहाँ लगी कि नहीं। तो कोई छोटी बात है, जो कुछ भी है, किसी दूसरे व्यक्ति ने हमसे पहले उसका निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया, तो हमको अपनी बुद्धि भी उस समय भार रूप लगी कि नहीं। हम अगर हमने पहले वो कर लिया तो हमको अपनी बुद्धि पे बड़ा गर्व हुआ, और नहीं कर पाए तो उसी तरह से मन का भी है। तो इसलिए कहते हैं रूपम आयु मनोबुद्धि अहंकार तथेहितम का। इसी तरह से ये रूप मन बुद्धि आदि ये सब जो अज्ञानी है उसके लिए तो भारत स्वरूप ही हैं। क्यों? का भारो भारधरस्येव दुःखायेव। कहते हैं जो भार ढोने वाला है तो उसके लिए वो जो भार है वो सुख का साधन है कि दुख का साधन है? दुख का ही साधन है। केवल वो पशु पक्षी या उन जीवों की बात नहीं, जो आजकल के आपके यंत्र हैं, तो वहाँ भी वही है कि हर एक उसकी एक लोड कैपेसिटी है कि नहीं। जितने भी आपके वाहन हैं तो हर एक वाहन की एक लोड कैपेसिटी है कि नहीं। अगर उससे ज़्यादा उसमें रख दो तो उसके लिए भी तो भार रूप है, वो प्रत्यक्ष दिखता है कि नहीं। वह उसकी आवाज़ या जो कुछ भी वो है। तो इसी तरह से कहते हैं कि फिर वो जो भार जो है, तो वो जो भार को ढोने वाला है उसके लिए वो
दुखाए व न तो सुखाय, तो वो तो उसके लिए दुख का ही कारण है, वो सुख का कारण नहीं है। लेकिन फिर भी अपने अज्ञान के कारण से कहते हैं दुर्धिया, जिनकी बुद्धि में अभी वो पवित्रता नहीं आई, जो दुष्ट बुद्धि हैं, तो वो तो क्या मानते हैं, उसी को सुख का साधन उन्होंने मान लिया। और फिर वहाँ कहीं दुख मिला तो फिर दूसरे के प्रति द्वेष आदि, कि दुख का कारण हमारा वो स्वयं का अज्ञान कहें या वही है, लेकिन वो कारण हमने किसको मान लिया, दूसरे को उसका कारण जब मान लिया तो अब दूसरे के साथ फिर द्वेष बुद्धि। अब वो जो द्वेष वृत्ति आई तो फिर उसने भी क्या दिया, दुख दिया कि सुख दिया, तो फिर इसने भी और दुख ही दिया। तो इसलिए कहते हैं कि ये सब जो है तो क्या है, दुख के कारण हैं। लेकिन तो फिर उसी को कहते हैं, इसलिए अविश्रांतम अनापूर्णम आपदाम परमास्पदम नीजम रोग विहंगानाम आयु आयासनम दृढ़म। तो कहते हैं कि ये जितने भी हैं तो ये सब कैसे हैं, अविश्रांत। ये जो कारण बता के आए, कहते हैं इनमें कभी शांति नहीं है। ये जो भी अहंकार हमने जीवन में पाल रखा है, और वैसे जो अहंकार है उस अहंकार के मुख्य कारण 7 कारण माने गए, कुलम वित्तम श्रुतम रूपम शौर्यम दानम तपस्तथा। तो जीवन में अहंकार के 7 मुख्य कारण, उसके अलावा भी और बहुत से कारण हैं, तो लेकिन मुख्य रूप से कहते हैं 7। क्या क्या, कुलम, कुल का अहंकार, वो भी जगत में देखने में आता है, और वित्तम, धन का अहंकार, और श्रुतम, शास्त्रों का अहंकार, या कहना डिग्री का अहंकार, मेरे पास तो इतनी डिग्री है, इतने वो हैं, तो वो अहंकार। कुलम वित्तम श्रुतम रूपम, रूप का अहंकार, कुलम वित्तम श्रुतम रूपम शौर्यम, अपनी शक्ति का अहंकार, और दानम, दान का अहंकार, और तपस्तथा, और कहते हैं तपस्या का अहंकार। तो मुख्य रूप से ये 7 अहंकार के कारण जीवन में हैं, उसके अलावा भी और बहुत से वो कारण हैं। तो अब वो जो अहंकार में जो बंधा हुआ है, तो वो तो फिर तो क्या, ये जितना भी अहंकार इन वस्तुओं का जो कुछ भी है, तो उसने हमारे मन को शांति दी या अशांत किया, अशांति किया। तो इसलिए कहते हैं अविश्रांतम। ये संसार के जितने भी पदार्थ हैं, इन जिन पदार्थों को लेकर के हमने ये मान के रखा है कि भाई ये पदार्थ अगर जीवन में नहीं हुए तो हमारा क्या होगा। कई बार वो वृत्ति आती है ना, कई बार आई हो कि जो भी संसार, जिस वस्तु के साथ हमारा ज़्यादा राग या मोह है, तो कभी उसके छूटने का सामने दृश्य कोई आया तो तुरंत क्या लगता है, शांत हो जाता है। नहीं अगर ये नहीं रहा तो मेरा क्या होगा। और चाहे वो कोई भी हो, चाहे धन दौलत की बात करें या दूसरे जो भी पदार्थ हैं, जो कुछ भी है, आजकल तो प्रत्यक्ष या उस तरह और दूसरे भी जो संसार के, अब जिसके साथ हमारी जितनी ज़्यादा आसक्ति या जिसके साथ हमारा जितना ज़्यादा मोह, वहाँ उतनी वृत्ति वो उतनी दृढ़ है कि ये मेरे जीवन में नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। तो ये जितनी भी वृत्तियाँ हैं, तो कहते हैं इन सब ने क्या किया, अशांत, हमको जीवन में अशांति के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया। और जबकि पता है कि भाई एक न एक दिन तो, आज नहीं तो कल हम नहीं छोड़ेंगे, तब भी छूटने वाला है। उसी का भय तो नहीं, उसका भय तो है, लेकिन उसका कारण वो है कि उसके साथ हमने जीवन की वास्तविकता को हमने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं। क्यों हमने तो, क्योंकि जैसे मैं कई बार कहा कि कोई हमसे अगर पूछे जीवन क्या है, किसी के पास उत्तर है ही नहीं।
क्योंकि जीवन के बारे में कभी विचार ही नहीं किया। हमने तो केवल संसार के पदार्थों को जीवन में इकट्ठा करना या संसार के वैभव को जीवन में इकट्ठा करना और इस संसार के लड़ाई झगड़े में पड़े रहना, तो उसी को हमने जीवन समझा है। और जब उसी को हमने जीवन समझा तो अब उन वस्तुओं का भय, उन वस्तुओं को छूटने का भय भी स्वाभाविक रूप से आएगा। तो इसलिए कहते हैं ये जितने भी पदार्थ हैं संसार के, इनकी स्थिति क्या है? अविश्रांत अनापूर्णम का, ये कभी भी हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। और आपदाम, और ये जीवन में क्या देने वाले हैं? आपत्ति विपत्ति देने वाले हैं। ऐसा नहीं कि भाई एक से दुख मिला और दूसरे से सुख मिलेगा। परमास्पदम का, आपस में जो है तो एक दूसरे से जुड़ करके ये सब क्या देते हैं? दुख ही हमको देते हैं। तो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़, कभी अकेले और कभी मिलके। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ये सब हमको दुख ही देते हैं। फिर कहोगे नहीं हमारा तो शरीर बड़ा अच्छा है, ये है वो है। कहते हैं ये शरीर को लेकर के जो अहंकार है, तो ये शरीर भी तो क्या है? शरीर का लक्षण ही किया कि भोगायतनम शरीरम, तो ये तो भोगों का घर है। और जब भोग जीवन में है तो भरतरी कहते हैं भोगे रोग भयम। जब जीवन में भोग वृत्ति बढ़ेगी तो रोग बढ़ेगा, और जब रोग आए तो वो भी दुख का कारण। तो इसलिए कहते हैं कि भाई ये जो शरीर, अगर शरीर की अगर बात करो तो ये शरीर है कैसा है? तो कहते हैं नीडम रोग विहंगा नाम। कहा कि रोग रूपी जो पक्षी हैं तो उनका ये घोंसला है। नीजम, नीज माने घोंसला, तो किसका? रोग विहंगा नाम, रोग रूपी जो पक्षी हैं तो ये शरीर उनका घर है। और जब वो रोग आए तो फिर भी दुख। अगर रोग नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर वो रोग आए तो फिर दुख। और सबसे बड़ा रोग चिंता, अरे भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा क्षुद व्याधि चिकित्स्यता, कहें भूख रूपी जो व्याधि है। कि जीवन में सबसे बड़ा जो रोग है वो कौन सा है? वो भूख का। कहते हैं ना भाई पापी पेट का घर, बोलते हैं कि नहीं? कि अगर देखें तो जीवन में जो कुछ भी व्यक्ति पाप पुण्य आदि करता है किसके लिए? अब ठीक है, फिर धीरे धीरे वो दृष्टि बदल गई, वो अलग बात है। लेकिन अगर देखें तो हर एक का क्या है मानसिक, अगर वो देखें तो हर व्यक्ति क्या चाहता है? कई लोगों से पूछो, कहते मैं शांतिपूर्वक 2 रोटी मिल जाए, यही कहते हैं ना। लेकिन अब चाहे कितना वो खानी तो वही 2 रोटी है, भाई 2 की जगह 4, जिसका जितना वो है। तो सारी जीवन की जो क्रियाएं उसके केंद्र में क्या है? ये भूख ही है कि नहीं? तो क्या सबसे बड़ा रोग तो जीवन का यही है। जी क्या इसी कारण से जो गुजराती लोग करते हैं 1 महीना व्रत पूरा सिर्फ पानी पे, वैसे न वो केवल नहीं, वो केवल जैनियों में, हाँ जैनियों में 28 जो बोलते हैं, तो मन की वृत्ति को बढ़ाने के लिए या नहीं, वास्तव में वो से दूर नहीं, शरीर शुद्धि की एक प्रक्रिया वो थी। अच्छा, क्यों आपने अन्न आदि नहीं किया तो धीरे धीरे आपकी बॉडी डिटॉक्स हुई। हाँ, पानी तो चाहिए, तो पानी ने क्या किया? आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया, तो आपका जो शरीर है वो रोग मुक्त हो गया। लेकिन कितनी देर के लिए? कुछ समय के लिए। तो वहाँ मुख्य उद्देश्य था शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तो आपका मन स्वस्थ रहेगा। और मन स्वस्थ है तो आप साधना आसानी से कर सकते हैं।
लेकिन अब वो मूल उद्देश्य तो धीरे धीरे गायब हो गया, और वो क्रिया में ही फंस गए। तो वो उसी में भी ऐसा करना वैसा करना सारा वो। तो इसलिए वो शरीर शुद्धि की साधना की एक प्रक्रिया है भाई उधर, क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ भी जो ना व्रत आदि जो है, तो आजकल तो वो फलाहार के नाम पर न जाने क्या क्या लोग खाते हैं, लेकिन जो फलाहार था उसका अर्थ था फल का आहार। तो क्यों अन्न में तो स्वाभाविक दोष हैं, तो जो फल है वो तो प्रकृति से आपको मिला और सीजन के हिसाब से आपको मिला, तो आपने वो फल को ग्रहण किया, तो आपकी बॉडी में जिन तत्वों की कमी हो रही थी वो फल के माध्यम से बॉडी को न्यूट्रिशन मिल गए, और उसके साथ साथ आपकी बॉडी एक दिन के लिए डिटॉक्स हुई, तो आप स्वस्थ रहे, और फिर उसमें जो भी आपको ध्यान आदि जो भी करना है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। अब वो जो भाव था वो तो गायब हो गया। आजकल वो व्रत कितने तक सीमित हो गया, भाई ये खाने से व्रत हो गया, ये खाया तो टूट गया। तो ये सब मूर्खतापूर्ण बात। तो हुआ क्या कि उसका जो उद्देश्य है उसका हमने कभी विचार ही नहीं किया, तो केवल जो है तो हमें बाह्य भोगों तक अपने को हमने सीमित कर लिया। भाई आज व्रत है, एकादशी है तो एकादशी में ये खाना ये नहीं खाना, अष्टमी आई तो अष्टमी में ये खाना ये नहीं खाना, तो हमने अपनी मन की वृत्ति को भोजन में लगा, बाह्य भोगों में ही लगा दिया। तो अब वहाँ जो ईश्वर चिंतन या वो तो हमने किया नहीं, लेकिन फिर भी कि हमने इतने व्रत कर लिए, इतना ये कर लिए, वो उल्टा अहंकार और जीवन में आ गया। तो इसलिए कहते हैं उसी तरह से अब ये जो शरीर है, तो ये शरीर भी क्या है, नीडम रोग विहंगानाम, जो रोग रूपी जो पक्षी हैं का ये उनका घर है। तो इसलिए वो तो आएंगे, उसको तो आप रोक नहीं सकते, क्यों जहाँ थोड़ा सा हमारा असावधानी हुई, चाहे वो मौसम की हो चाहे खान पान में हो, जहाँ थोड़ी सी असावधानी हुई तो क्यों एक अवस्था तक तो बॉडी की वो इम्यूनिटी पावर मजबूत है, तो छोटे मोटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अवस्था के बाद अब थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो इसलिए वहाँ वो कहते हैं कि वे इसलिए तो रोग विहंगानाम आयु आयासनम द्रजम। तो अब ये जो आयु है, तो फिर ये जो रोग रूपी जो पक्षी हैं, तो ये भी यहाँ क्या करते हैं, हमारी आयु का ही तो क्षय कर रहे हैं। जो शरीर की जो आयु है, तो इन रोगों ने क्या किया, जैसे और कहीं दीमक लग जाए तो वो दीमक क्या करती है, धीरे धीरे बड़े से बड़े पेड़ को भी, लेकिन धीरे 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 करके क्या, तो कहते हैं उसी तरह से ये जो रोग हैं, तो ये रोग भी क्या करते हैं, तो ये जो आयु रूपी जो वृक्ष है इसको धीरे धीरे और काट रहे हैं, और काटते काटते जहाँ एक दिन पूरा हुआ उस दिन राम नाम सत्य है। तो अब यह है कि अब वो प्रक्रिया कहीं थोड़ा तीव्र है तो कहीं थोड़ा स्लो है। जहाँ वो प्रक्रिया थोड़ी स्लो है हम कहते हैं नहीं भाई वो तो अपना जीवन जी के किया, और जहाँ वो प्रक्रिया ज़्यादा तीव्र है तो हम कहते हैं वो तो बिना समय के चला गया, लेकिन जाना तो सबको है। तो वही यहाँ कहते हैं इसलिए निजम रोग विहंगानाम आयु आयासनम द्रजम। तो इसलिए ये जितने भी हैं, तो ये सब क्या करें, ये जितने भी रोग आदि शरीर में हैं, ये इन सब का भोजन क्या है, का हमारी आयु। क्यों अब जब शरीर में जब रोग आया तो उस समय और तो कुछ नहीं कर सकते, कभी ज़्यादा हो क्या, लेकिन उन रोगों ने आयु का क्षय तो किया है कि नहीं। तो लेकिन फिर भी हमारी आसक्ति कहते हैं इसी संसार के पदार्थों के साथ है। और ये सब कैसे, तो कहते हैं वही प्रत्यहम खेदम उत्सृज्य शनै अलम अनारतम
आखुनेव जरस्वभ्रम कालेन विनिहन्यते। और अगर ये नहीं भी रहे तो ये जो शरीर है, तो कहते हैं इस शरीर की स्थिति भी कैसी है, का जैसे वृक्ष है? तो एक जो वृक्ष है, तो जैसे जैसे वो वृक्ष बड़ा होता गया तो उसमें से गोंद आदि वो सब पदार्थ निकलते रहते हैं कि नहीं, लेकिन कब तक, जब तक उसकी आयु नहीं हुई। जब उसकी भी आयु जब पूरी होने लगी तो वो भी सब बंद हो जाता है। तो उसी तरह से कहते हैं अब इस शरीर को भी देखें, इस शरीर के अंदर भी ये जो सप्त धातु हैं, रक्त मांस मज्जा आदि, ये सब जो सप्त धातुएं हैं, तो ये भी तो क्या है, क्या शरीर के विकार ही हैं, और ये भी तो निरंतर इसमें से निकल रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए कहते हैं प्रत्यहम खेदम उत्सृज्य सनई। तो ये जो पदार्थ हैं, तो ये जो सप्त धातु हैं, तो ये भी तो जैसे